अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1888 नवंबर 11 हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान शख्सियत जिसको मैं और आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाते हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। ये इनकी जो पैदाइश है 11 नवंबर सारे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल एजुकेशन डे से सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। ये दरअसल इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनकी पैदाइश को क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो बहुत ही गैर मामूली हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसने हिंदुस्तान के अंदर पहली IIT की बुनियाद डाली 1951 के अंदर। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया और स्ट्रेटेजाइज किया। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जो उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के जैसा इमर्ज किया है। आज हम जो देखते हैं कि हिंदुस्तान सारी दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान का पॉवर्टी इंडेक्स है वो 123 अप्रॉक्सीमेटली जो है आउट ऑफ 140 प्लस कंट्रीज। तो ये इतनी ज्यादा गुर्बत हिंदुस्तान के होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज के अंदर अपने आप को शामिल करता है। आज हिंदुस्तान दुनिया के 5 बड़े सुपर पावर्स के अंदर अपने आप को शामिल करता है और सिलिकॉन वैली के अंदर 1/3 ऑफ सिलिकॉन वैली के अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंडियंस कंसिडर होते हैं और मेजॉरिटी उसके अंदर IIT से फारिग होने वाले हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने IITs की बुनियाद डाली और ये बड़े बड़े तालीमी इदारे से निकलने वाले जो अशखास हैं उन्होंने सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े पोजीशंस को हासिल किए हैं और इंडिया की इकोनॉमी को एम्पावर किया है और इंडिया की तरक्की जो है ना इनडायरेक्टली यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से जो है कनेक्टेड है। उसके कई सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आज हम जो है बहुत ज़्यादा जो है आगे हैं क्योंकि हमारी इसके जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को। आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ जो है चीज़ों के बारे में हम जो है ना रोशनी डालते हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ जो है बहुत बड़े मुफस्सिर थे। इन्होंने कुरान की तफसीर जो लिखी और उस कुरान के तफसीर को हम तर्जुमान कुरान के नाम से जानते हैं और बहुत ही मारूफ तफसीर है। पूरी कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं कर सके लेकिन 18 पारे उन्होंने कुरान के तफसीर के उन्होंने मुकम्मल किए और ये बहुत बड़े मुसन्निफ थे। इन्होंने जो अल हिलाल मैगज़ीन स्टार्ट की थी उसे कंसिडर किया था। 26,000 सब्सक्राइबर्स है और महमूदुल हसन जैसे बड़े बड़े उलेमा और बहुत बड़े दानिश्वर ये इनकी तहरीरों के बहुत बड़े फैन थे। आज भी 26,000 सब्सक्राइबर्स आप अगर सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा काउंट है। इनकी तहरीरी सलाहियत और इनकी तकरीरी सलाहियत के बारे में हम सब लोग वाकिफ़ हैं। इन्होंने जब INC के जो प्रेसिडेंट INC के जब सदर बने इन्होंने बहुत ही तारीख़ी जो है तकरीर की। इन्होंने कहा अगर आज की तारीख़ में अगर ये ऐलान हो जाए कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा और मुझे इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि हिंदुस्तान और मुसलमानों की नफरत जो है बाकी रहेगी तो मुझे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों की यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकजहती बहुत इंपॉर्टेंट है आज़ादी से बढ़कर। ये तारीख़ी तकरीर की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और ऐसी जामा मस्जिद दिल्ली से और मुख्तलिफ इनके जो है तकरीरें और तहरीरें ये सारे जो है हम आज देखते हैं। और इसके साथ साथ जब इन्होंने 3 साल इनको नज़रबंद कर दिया गया और पूरे के पूरे कांग्रेस के जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू और दूसरे मिनिस्टर थे ये जब इनको नज़रबंद कर दिया 3 साल के लिए जवाहरलाल नेहरू को पर्सनली ये उर्दू पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ इनका बहुत बड़ा माशाल्लाह से अचीवमेंट ये है जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे इन्होंने शाही ख़जानों से कोई उजरत नहीं ली, उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली क्योंकि ये कहते थे कि मुझे जो मेरे रिसालों से और मेरे राइटिंग से जो रॉयल्टी मिलती है वो मेरे लिए काफ़ी है। और बहुत ही छोटे से घर में जो है ना इन्होंने रहना पसंद किया और ये बड़ी महल और बड़े जो इनको हाउसिंग के लिए जो ऑफ़र किए गए इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने पद्म विभूषण जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ऑनरी अवार्ड था इन्होंने अपनी हयात में
उस अवार्ड को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ मेरी आवाम के कई सारे लोग गुर्बत में हैं तो मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। पद्म विभूषण के अलावा बड़े बड़े ऑनर्स, उस वक्त के जो बड़े ऑनर्स थे, उन्होंने तमाम ऑनर्स को एक्सेप्ट करने से इनकार किया और उन्होंने बहुत ही हम्बल, बहुत ही मियान रवि के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और 7 साल से ज़ायद ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और 1946 के अंदर आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले जब फिर एक बार कांग्रेस का इलेक्शन था, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के जो है सदर जो है मुंतखब होते हैं। ये मुख्तसर तारीख़ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की। हमें चाहिए कि इनकी तारीख, इनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ें और हमारे असलाफ के बारे में हम जानें कि कैसा ज़बरदस्त उनका हिंदुस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।